नाम मेरे पास यहाँ आ रहा है, बता दीजिए। रेखा जैन, जैन शूट वालों की ओर से बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपके हाथों में है बाबा, हाथों में है। थोड़ा बोल सकती है बस, साउंड वाले भैया से नहीं कहूँगा कि आवाज बढ़ाओ, आप लोग आओ मेरे साथ। ठंड लग रही है, मैं तो डेली गाता हूँ। एक थोड़ा सा और कोशिश करोगे तब होगा। आपके हाथों में है बाबा, आपके हाथों में है। अगर इधर वाले सपोर्ट करेंगे थोड़ी और आवाज मिल जाएगी। आपके हाथों में है बाबा, आपके हाथों में। और मेरे भाइयों से देखो आवाज मिल सकती है क्या? आपके हाथों में है बाबा, आपके हाथों में। शहीद भैया हम आपको रोज गाते हैं, एक बार इन लोगों को सुन लो। और सचिन भैया आप तो हमारे जयनगर के, मैं भी जयनगर के हूँ। एक बार जोर वो दीपक के लिए हमने मंजूर किए हैं और उनके स्कूटी की अनुमोदना करते हुए हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। और सभी लोग यहाँ से जाए ना, अनिल चाचा जी। कभी दिया तेरे ये होते हैं भाव। देखो सभी लोग देखो ये होते हैं भाव। कर दिया तेरे हवाले मैंने अपने आप को, कर दिया तेरे हवाले
सकते। ताली बजाओ, वो तालियों में कंजूसी नहीं। कर दिया तेरे हवाले रहने अपने आप को, कर दिया तेरे हवाले रहने अपने आप को। अरे बाकी तू जाने मुझे, बाकी तू जाने मुझे, आगे अपने आगे हाँ बोलिए श्री आचार्य वेंकट सागर जी महाराज की जय। बोलिए। जो लोग मंच पर भी खड़े हैं मेरा उनसे भी निवेदन है, सभी लोग बैठ जाएंगे। आचार्य ग्लोबल श्री विद्यासागर जी महाराज की धर्मपत्नी कल्पना जैन, उनके भाई विपुल जैन, उनकी धर्मपत्नी श्री रूपल जैन, बेटा अभि जैन और समस्त वैद इंद्रसेन जैन परिवार है, इनके लिए आप सब लोग तालियां बजाकर इनका स्वागत करें और ये मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। और इसके अलावा डॉक्टर श्री संजीव कुमार जी जैन पुरला वालों ने ये घोषणा की है कि मंदिर के जो भी गेट बनेंगे उनको आदरणीय करके आए, शायद उनकी क्रिया विधि पूरी हो गई होगी। बुला लो। रमेश यादव जी वगैरह इस कॉलोनी के विशिष्ट लोग पधारे हैं, इन सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके जीवन के उत्थान की मंगल कामना के साथ शीतकालीन वाचना के अध्यक्ष महोदय जी आ गए हैं। आए आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। आप सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लें, हाथों को जोड़ लें, बाहर से नाता तोड़ लें और अंतरंग से अपनी भावनाओं को जोड़ लें और भगवान का स्मरण करें। हाथ जोड़ें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदानम। अभी रहते हैं, उनमें विशाल भैया हैं, सर्वेश भैया जी हैं और अगर बाजार में सामान लेने भी जाना है तो 50 के नोट में कुछ काम नहीं होगा, तो 500 के नोट में भी नहीं होता। वो तो हमारा समय था तब 1 रुपए में 10 गोली आती थी, अब ना आती। अब तो महंगाई बहुत हो गई है और तुम सोचो कि हम सिद्ध शिला पर पहुंच जाए, कछु ना लगे। तो भगवान कहता है महंगाई बहुत है, जितना कर लोगे, जितना छोड़ लोगे, जितना त्याग कर लोगे, उतना वहां तक पहुंच जाओगे और इकट्ठा करते रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे, इकट्ठा करते रहोगे। अगर पानी में तैरना है तो वजन बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं तो सोने की जेवर लेकर के तैरते समय गले में लटका लेना, क्या होगा? अरे हाँ, बड़ी मेहनत से कमाया है, पानी में तैरने कोई लूट के ले जाए तो गले में बांध लो, सोना भी गया और सोना पहनने वाले भी गई। इसलिए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जितनी त्याग तपस्या कर लोगे उतने ऊपर बढ़ जाओगे। ये मत कहना महाराज जी कह रहे यार हमारे पीछे पड़ गए, हमारे पीछे पड़ गए, हमारे पीछे पड़ गए, ये तुलना में हमें मिलेंगे और कोई नहीं मिला। ऐसा मत सोचना। अरे ये सोचना कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग मेरे पास अपने आप आते। अगर मैं इस लायक नहीं होता तो लोग मेरे पास क्यों आते? और हमेशा वो नीति याद रखना, फल उसी पत्थर उसी को मारा जाता है जिस पेड़ में फल होते हैं। ऐसा ही होता है ना, जिसमें फल नहीं लगे हो तो कोई गुनाह किया क्या पेड़ पर? पत्थर वाले ने, फल वाले ने उसको पत्थर मार रहे हो,
ये संसार की नीति है, जिसके पास होता है उसी से मांगा जाता है और जिसके पास नहीं होता उससे मांगा नहीं जाता है। बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कार्य हैं, आचार्य भगवंत को भी हमें सुनना है। तो आप लोगों से यही कहूंगा, शिलान्यास, न्यास माने होता है रखना, और शिला माने शिला को रखना। जो शिला अपने हाथ से रख देगा, बड़ी शिला छोटी शिला जैसी जैसी आपकी व्यवस्था है आप वैसी वैसी शिला रखिएगा। इस मंदिर को विशाल बनाइएगा, हृदय को विशाल बनाइएगा। कोई भी विशाल काम करने के लिए ताल बनाना पड़ता है। क्या कहा? कोई भी बड़ा विशाल काम ताली बजाने से नहीं होता है। कोई भी बड़ा काम, विशाल काम ताली बजाने से नहीं होता है, ताले को खोलने से होता है। जब ताला खुल जाता है तो अपने आप छोटे छोटे कार्यक्रम भी बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, ताली अपनी जगह काम करेगी और ताला अपनी जगह काम करेगा। ताला ना खोलो, ताली बजाते रहो बजाते रहो बजाते रहो तो कार्यक्रम में मजा तो नहीं आएगा, शरीर में गर्मी तो आ जाएगी ताली बजाते बजाते। इसलिए कार्यक्रम में गर्मी लाना है, कार्यक्रम को अच्छा बनाना है तो ताले को खोलो, और शरीर में गर्मी लानी है तो ताली को खोलो, ताली को बजाओ, तो दोनों में आनंद आएगा। कुछ लोग ताली वाले भी चाहिए और कुछ लोग ताले खोलने वाले भी चाहिए। ताला जब खुलेगा तो मंदिर बनेगा, और जो इनके सम्मान में अनुमोदना में ताली बजाएगा उस व्यक्ति का 6वां भाग उसके खाते में जाएगा। तो ताली बजाने में कंजूसी क्यों? बोली ली भाई साहब ने, ताली बजाई आपने, पुण्य मिला आपको, तो ताली बजाने में क्या कंजूसी है? किरत, कारित और अनुमोदना, 3 चीज होती है। करने वाले को किरत, कराने वाले को कारित, और अनुमोदना करने वाले को वाह बहुत बढ़िया काम किया। इसलिए ध्यान रखना, अनुमोदना तो आप सबकी करते हो, अच्छे काम की भी अनुमोदना करते हो और बुरे काम की भी अनुमोदना करते हो। मंदिर में आकर के वाह कितना बढ़िया मंदिर बनाया, मैं उनके सम्मान में ताली बजाता हूं, तो तुमने पुण्य कमा लिया। और कहीं जाकर पाप के काम हो रहे थे, वहां जाकर के ताली बजा दी तो पाप कमा लिया। अनुमोदना दोनों है, इसलिए अच्छे काम में अनुमोदना करो, तो अपने पैसे का सदुपयोग करो। और जो नहीं है, तन मन और धन तीनों ही आवश्यक है। जिसके पास तन नहीं है वो मन से आए, जिसके पास मन नहीं है वो धन से आए, और भगवान ने जिसको तीनों चीज दी है वो तन मन धन से कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाए। और आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करते रहे। आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में मैं त्रिबार नमोस्तु करते हुए अपनी मंगल भावना से आप पहले बोली लगा लीजिए जो है, उसके बाद आचार्य भगवान का मंगल उपदेश आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा लगा हो गुरु महाराज का समझ के रख लीजिएगा, और बुरा लगा हो तो मेरा बिका माल वापस कर दीजिएगा। अपनी दुकान पर बिका माल भी वापस हो जाता है। बोलिए आचार्य भगवान सिंह निर्भय सागर जी महाराज की। इन्होंने मंदिर बना करके तैयार कर दिया, बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद होता है। यहाँ जो जिन मंदिर बन रहा है उसमें इस तरीके के हमारे पास नाम आए हैं। मंदिर की वेदी के लिए और मूल नायक प्रतिमा जो चंदा प्रभु भगवान की है उसके लिए वीरेंद्र कुमार जी, एक मिनट, हमेशा महान कार्य करके मानव को महामानव का रास्ता बताते हैं। कुमार जी, सर्वेश कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, अजीत कुमार जी और सर्वेश कुमार जी परिवार की ओर से 11 लाख रुपए की राशि घोषित की गई है। आप लोग तालियां बजा के इनका सम्मान करें। हाँ, अब समाज के लोग आए यहाँ पर, हमारी जो वाचना समिति है वो आए, जो लोग हैं वो आकर के सर्वेश भाई ने ये जो नीचे सबसे पहले वेदी जो बन रही है पत्थर की, बहुत अच्छे मार्बल की पत्थर की वेदी और प्रतिमा इनकी तरफ से है। उन्होंने जो राशि प्रदान की है उसके लिए आप सब लोग ताली बजा करके इनका स्वागत करें।
स्वागतम स्वागतम करे हम स्वागतम आपका स्वागतम स्वागतम चलिए सबसे पहले भगवान की मूल नायक प्रतिमा चंदा प्रभु भगवान की रखी जाएगी यहाँ की राशि के आधार पर। सब लोग तालियां बजाएं सब लोग। यहाँ चंदा प्रभु दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना की जा रही है और ये मंदिर बन करके तैयार हो गया है। अभी प्रवचन के माध्यम से मैं अपनी बात कहूँगा। अब बात आती है, बोलिए आगे जो शिखर बनाने का। शिखर के लिए हमारे पास जो नाम आया है वो विशाल जैन के परिवार की ओर से है। श्रीमती सरोज जैन, विशाल जैन, विकास जैन, सक्षम जैन परिवार की ओर से, वसई वालों की ओर से इस शिखर के शिखर के लिए 551 रुपए की 5,51,000 रुपए की राशि उद्घोषित की गई है। कृपया तालियां बजा के इनका सम्मान करें। आइए विशाल भाई, हाँ आइए, हाँ सम्मान करिए, आ जाओ सब। अरे ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये प्राणों से प्यारा, और तीरथ हमारा हमें प्राणों से प्यारा, ऊंचे 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 शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा, ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला है ये तीरथ हमारा। भाव सहित बंदे जो कोई, भाव सहित बंदे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई। हो गया। चलिए अब इसके बाद में उस बात को लेकर के मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और कहूँगा और उनके सुपुत्र श्री पांडे जयंत कुमार जी जैन और सिद्धांत जैन, ये ना पांडे जी अकलंग ज्योतिष कार्यालय, उनका नाम हमारे पास आया है। उनकी इस दान की अनुमोदना के लिए आप तालियां बजाएं। और मैं अपनी कमेटी से आग्रह करता हूं कि उनका स्वागत करके वो करें। और इसके लिए जो राशि निर्धारित की गई है 3,51,000 की राशि उन्होंने इसके लिए स्वीकृत की है। चंदा प्रभु भगवान की मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा बोल नजारा क्या होगा। ऐसे नहीं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं और जिसको यहाँ पर मंदिर बनने की खुशी है, एक बार उठा लो दोनों हाथ अपने सीधे सीधे और कहना बोली जयकारा जयकारा, बोली जयकारा बोली जयकारा जयकारा, बोली जयकारा। मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा बोल नजारा क्या होगा। जयकारा जयकारा, बोली जयकारा जयकारा, बोली जयकारा। एक बालक के रूप में, एक पुत्र के रूप में उनका है पहला रूप। दूसरा रूप है एक राजा का, जो उन्होंने राज्य शासन चला करके किया।
फिर एक है पिता के रूप में। जिसमें वो इसलिए पढ़ना, जितने जैनी लोग हैं ये तो नियम से पढ़े, क्योंकि आपको मालूम हो कि एक गणेश प्रसाद जी आग्रह है कि उनका सम्मान करें। सुनिए पांडे जी, देखो महाराज जी ने सहजी उनसे कहा, तो उन्होंने कहा महाराज जो लगेगा हम वो दे देंगे। ताली बजा जोरदार, पैसे का कोई महत्व नहीं है। तेरा दरी तो हकीकत में उनका वंश बंधन था, वानर वंश के थे। जैसे राम की बात करें, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत। और ये आत्म राम की बात करने वाले बोले आप किसकी बात करते हो? बोले आत्म राम की बात करूंगा मैं तो। की ओर से आशीर्वाद। हो तूने खूब दिया भगवान, मेरा बहुत बड़ा उपकार। तूने खूब दिया भगवान, मेरा बहुत बड़ा उपकार। तूने खूब दिया भगवान, मेरा बहुत बड़ा उपकार। मेरा बहुत बड़ा उपकार, तूने खूब दिया भगवान। पास तेरे तुझसे साज सवेरे, नैनों में आस जागी दर्शन को तेरे। नैनों में आस जागी दर्शन को तेरे। भगवान तेरा बहुत बड़ा उपकार। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत ही बड़ा उपकार। मंदिर की स्थापना करने की बात करने जा रहे हो, सो मैं आप लोगों से कहूंगा कि देखिए ऐसे महापुरुष ने जो जन्म लिया है, ये राम अपने आप में गुणवाची शब्द है। जैन सुपुत्र श्री महेंद्र कुमार जी जैन चौधरी वाले, उन परिवार की ओर से आप लोग तालियां बजा के भाई साहब का सम्मान करें। एक करनी है, करनी जो कि हमारे भाग की करनी को बनाती है। इसके अरहंत परमेश्वर को नमस्कार हो। अरहंत कौन है? अरहंत कौन है? बात ये आती है, आप पढ़िए नमोकार मंत्र, उसमें नमो महावीरम लिखा क्या? जी उपाध्याय, मेरी आवाज को सुन रहे हो तो कृपया स्टेज पर आए। जैन मंदिर कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। श्री चंद्र का और अनंत गुणों की बात है, उस ऊर्जा की, उस शक्ति की बात है। और जो धनुष बाण लेकर के चले हैं वो हिंसा का प्रतीक नहीं, वो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। आप कौन है? चंद्रकांत। चंद्रकांत जी, अच्छा अच्छा। ठीक, आशीर्वाद बहुत अच्छा चंद्रकांत। इसी क्रम में मैं यहाँ पे बैठे आदरणीय चाचा श्री अनिल कुमार जी जैन लॉर्डशिप से अनुरोध करूंगा वो मंच पे आए, और श्री विमल कुमार जी जैन, क्या नाम है उनका? तनुज कुमार जी जैन विमल जनरल स्टोर, तनु कुमार जी जैन विमल जनरल स्टोर मंच पे आए। ये सुनो, हमारे जो पंचायत का उनका सम्मान हमारी जैन मंदिर निर्माण कमेटी सर्वेश भाई साहब और तरुण जैन विमल जनरल स्टोर भारद्वाज जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बुजुर्गता की उम्र में तो नहीं है लेकिन अनुभव में बुजुर्ग है, तो वो आए और कमेटी उनका भी स्वागत करे। और अगर जीतपाल जी मास्टर साहब मेरी आवाज सुन रहे हो तो हम उनकी भी उपस्थिति
मुकेश वीर जैन फिरोजाबाद, वो भी आ जाए। से उठ करके आ जाओ, या पर भैया जी वगैरह आप लोग संपर्क करो। ये मात्र इसलिए कोई ये ना कहे कि हमें कोई मौका नहीं दिया गया, इसलिए बोली है, अन्यथा ये सारी चीजें फिक्स कर सकते। ताली बजाकर उनका वापस स्वागत करिए। मैं तरुण जैन जी को यहाँ सादर आमंत्रित करता हूँ कि यहाँ आए स्टेज पर, कमेटी उनका भव्य स्वागत करे, गुरुवर के श्री चरणों में आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री तरुण जैन जी। हाँ चलिए आ गए, हाँ चलिए आशीर्वाद। आदरणीय बाबू जी राधा मोहन रावत जी से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच पे आए, कमेटी उनका सम्मान करना चाहती है। चलिए हो गया। और आज इस मंदिर का काम बढ़ाने का सौभाग्य आप लोग प्राप्त कर रहे हैं। तृतीय शिला के लिए मैं नाम आमंत्रित करता हूं। आप लोग भी या बोलियों को संपादित कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लोग बोलियां ना ले सकें, इसलिए महिला शक्ति को भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपनी बोलियां यहां प्रेषित कर सकते हैं। हुरूम शिला स्थापित करने का आचार्य भगवान हमारे सामने विराजमान है। अभी दो बोली वो रह गई हैं, चांदी वाली सुनो, वो चांदी वाली, हाँ चांदी वाले दोनों को इस आइटम लाओ, चांदो वाले। आशीर्वाद, हाँ ठीक करवाओ। वो दे क्या, वो प्लास्टर करते जिसमें। आगे महाराज जी 5 में आ गई सर्वेश जैन। नहीं प्लास्टर वाली इनको दे वो। हाँ कॉलोनाइजर है, प्लास्टर करने की वो है ना, वो कहाँ है चांदी वाली? वो आपके पास थी है? कहाँ है? लो चलिए, कहाँ गए? इसे क्या कहते हैं महाराज जी? ये प्लास्टर करने वाला है। ये प्लास्टर करने के लिए जो निस्तर कहलाता है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है उसको प्लेन करने का, ये समाज को भी 51,000 रुपए की राशि श्री सुभाष चंद्र जी जैन। और मंत्रालय बिंद बिंद 6 रोम 5 बाकी गलत हो गई बस हो जाएगी। राजा हाँ जी, इनकी बात है। की राशि हमें श्री विनोद कुमार जैन जलेसर वाले जैन साहब की ओर से प्राप्त हुई है। कृपया आए जैन साहब, तालियां बजाते हुए कंजूसी ना करें। भैया जी जो इन्होंने 2 देखिए 500 रुपए की राशि डॉक्टर अशोक कुमार जी जैन केंद्रीय बैंक वालों की ओर से। चौथा परिवार से चौथा न्यू में कलश रखा जाएगा। चौथा कलश एक हमारे पीछे 21,000 रुपए राशि की जरूरत है। महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, महिलाएं हो तो ज्यादा अच्छा है। दीपक रखना। मात्र 5 नाम चाहिए हमको। मात्र 51 राशि में
जो कलश है उनके ऊपर दीपक रखने के लिए। हाँ, एक नाम मेरे पास पीछे से आ रहा है। मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, रामचंद्र भगवान की, महावीर भगवान की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन भूपुल सागर जी महाराज की। क्या बोले? परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सरदार महाराज की जय। समस्त आचार्य मुनि संघ की जय। माइक माइक थोड़ी सी आवाज, हाँ इको सुनिए। आज एक परम सौभाग्य की बात है कि हाईवे रेजिडेंसी में, जो कि हमारे शिव कुमार जी उपाध्याय और उनकी टीम ने इस कॉलोनी का निर्माण किया है, उन सब के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में हमारे विश्वंबर दास जी, यहाँ पर जेपी शर्मा जी और गुप्ता जी, चंद्रकांत वकील साहब और भारद्वाज जी, रमेश यादव जी वगैरह इस कॉलोनी के विशिष्ट लोग पधारे हैं। इन सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपके जीवन के उत्थान की मंगल कामना के साथ मैं अपनी बात आगे प्रारंभ करता हूं कि यहाँ पर जो इस कॉलोनी में लगभग 12 से 15 परिवार अभी रहते हैं, उनमें विशाल भैया हैं, सर्वेश भैया जी हैं और जयंत भैया, अरविंद भैया, गौरव भैया, दीपक वगैरह, इन सब ने एक पुरुषार्थ करके जो यहाँ इस कॉलोनाइजर ने यहाँ एक जगह दी मंदिर बनाने के लिए, इन्होंने मंदिर बना करके तैयार कर लिया है। बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद होता है जब हम सुनते हैं कि हमारे इस भारत देश में 63 सलाका पुरुष हुए हैं। 63 सलाका पुरुष कौन कहलाते हैं? इस सलाका पुरुष जो सलाई, जो हमारी आंख के अर्थात आत्मा के ज्ञान के नेत्रों को खोल दे, वो सलाका पुरुष कहलाते हैं। उन सलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 12 चक्रवर्ती, ऐसे ये महापुरुष होते हैं। ये महापुरुष हमेशा सामाजिक विकास की बात करते हैं। ये महापुरुष हमेशा धार्मिक उत्थान की बात करते हैं। ये महापुरुष हमेशा महान कार्य करके मानव को महामानव का रास्ता बताते हैं। और उनमें आपको मालूम है 8वें नंबर के बलभद्र जैन दर्शन के अनुसार राम हो गए और 8वें नंबर के नारायण हमारे कौन? लक्ष्मण हो गए हैं। ऐसे राम और लक्ष्मण की बात हम जो कर रहे हैं, उस बात को लेकर के मैं बड़ा प्रसन्नित हूं और कहूंगा प्रफुल्लित हूं कि आज रामलला का मंदिर बन गया। राम के 4 रूप हैं, एक नहीं कितने, 4 रूप। पहला तो लला के रूप में, एक बालक के रूप में, एक पुत्र के रूप में उनका है पहला रूप। दूसरा रूप है एक राजा का, जो उन्होंने राज्य शासन चला करके किया। पर एक है पिता के रूप में, जो लव और कुश के पिता बन करके सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने एक कार्य किया है। एक तीसरा रूप उनका है और चौथा रूप है भगवान का रूप, जो कि हम सब लोग जानते हैं। जैन दर्शन में राम को स्वीकार किया। एक ग्रंथ ही लिखा गया, पद्म पुराण जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कहूंगा इसलिए पढ़ना पद्म पुराण, जैन पद्म पुराण जिसमें पूरी रामायण है, वो इसलिए पढ़ना जितने जैनी लोग हैं ये तो नियम से पढ़े। क्योंकि आपको मालूम हो कि एक गणेश प्रसाद जी वर्णी हुए हैं,
इन गणेश प्रसाद जी वर्णी ने इस पद्म पुराण को पढ़ा। वो यद्यपि नेमा थे जाति से, और उस पढ़ने के बाद में वे अपने आप में समझ गए कि जो जैन रामायण में लिखा ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि हनुमान बंदर नहीं, वे तो मंदर थे। उनका वंश बंदर था, बानर वंश के थे। जैसे राम की बात कहें तो इक्ष्वाकु वंश के, हमारे आदिनाथ भगवान इक्ष्वाकु वंश के थे, इसी प्रकार से वे वानर वंश का था। इस वंश की स्थापना कैसे हुई? आप YouTube निर्भय वाणी चैनल है जिसमें संत की अदालत लगती है, और संत की अदालत में आप जरूर सुनिए कि वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वंश की परंपरा चली है, और कौन से वंश के कौन से भगवान हुए हैं, ये जरूर देखने की कोशिश करिए। आज मेरा गला काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं बोलने की बात आपके बीच में रख रहा हूं, क्योंकि 8 दिन से गला गली बन गया है मेरा। फिर भी मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात जरूर कह रहा हूं कि सुनिए, ऐसे राम जो कि यहाँ अवतरित हो गए, वो भगवान के रूप में, ज्ञान के रूप में, और ये आत्म राम की बात करने वाले। बोले आप किसकी बात करते हो? बोले आत्म राम की बात करूंगा मैं तो, और आत्म राम को जानने वाले, समझने वाले महान हुआ करते हैं। आज जब भी कोई बात आती है तो बोले पहले जब संख्या चालू की जाती, हम जब छोटे थे तो कहते राम, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, माने राम नाम लेकर के काम चालू करते थे। ऐसे उन महापुरुष ने कार्य किया है बंधुओं। इसलिए अपन यहाँ पंच कल्याणक की बात भूमिका बनाने जा रहे, यहाँ पर आप मंदिर की स्थापना करने की बात करने जा रहे हो। सो मैं आप लोगों से कहूंगा कि देखिए, ऐसे महापुरुष ने जो जन्म लिया है, ये राम अपने आप में गुणवाची शब्द है, व्यक्तिवाची नहीं, क्योंकि व्यक्ति जहां आता है वो सीमित हो जाता है और गुण असीमित होते हैं। और जहां पर हम राम की बात करते हैं, वहां पर राम की बात करके हम यदि मात्र उनके त्रेता युग में जन्म की बात मात्र करें तो वो संकुचित हो जाते, सीमित रह जाते हैं। और जब हम राम के गुणों की बात करते तो विशाल हो जाता, वो अनंत हो जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जैन धर्म गुणों का उपासक रहा है और गुणों की बात करता है, व्यक्ति की उपासना नहीं। जैसे हमारे यहाँ पर महावीर को नमस्कार नहीं किया, ध्यान रखना, हमारे यहाँ महावीर को नहीं, हमारे यहाँ आदिनाथ को नमस्कार नहीं है, हमारे यहाँ रमो अरिहंतारम है, अरहंत परमेष्टि को नमस्कार हो। अरहंत कौन है? अरहंत कौन है? बात ये आती है, आप पढ़िए नमोकार मंत्र, उसमें रमो महावीरम लिखा क्या? नहीं लिखा। नमो आदिनाथ लिखा क्या? नमो विश्वम लिखा क्या? नहीं लिखा। क्या लिखा? नमो अरिहंतारम। क्योंकि जैन धर्म गुणवाची, इसलिए गुणों की उपासना करने की बात करता है। इसलिए कहते नहीं, तुम भगवान को नाम में सीमित करके आप लड़ोगे, क्योंकि नमन में लड़ाई झगड़ा नहीं है, नामों में लड़ाई झगड़ा है। इसलिए नाम सब हटा दो, नमन करना चालू कर दो, सारे विवाद दूर हो जाएंगे। इसलिए वहां पर ना राम की बात है, ना हनुमान की बात है, ना महावीर की बात है, ना आदिनाथ की बात है, वहां सिर्फ बात है तो अरहंत माने गुण की बात है और अनंत गुणों की बात है, उस ऊर्जा की, उस शक्ति की बात है। और जो धनुष बाण लेकर के चले हैं वो हिंसा का प्रतीक नहीं, वो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। ध्यान रखो, मैं यहाँ पर से कहूंगा कि जितने महापुरुष हुए हैं वे कभी बिना हथियार के नहीं रहे। क्या कह रहा हूं? आप कोई को भी महापुरुष को उठा के देख लो, चक्रवर्ती हुआ, उनके पास चक्र रत्न रहता था, उस चक्र रत्न के सामने कोई टिक नहीं सकता है। हमारे तीर्थंकर है, उनके सामने धर्म चक्र रहता है, उस चक्र के सामने कोई टिक नहीं सकता। धर्म तीर्थ का चलाने के लिए धर्म चक्र, हाँ, और वो खुद लेकर के नहीं चलते, देव लोग आगे आगे चारों दिशाओं में घूमता हुआ चलता है। वो चक्र उनका एक हथियार है, उसके बिना नहीं चलते। राम है धनुष बाण लेकर के चलते, हनुमान तो गदा लेकर के चलते हैं। यहाँ पर किसी भी महापुरुष को आप उठा करके देखिए। इसलिए मैं कहूंगा, यदि आप क्षत्रिय हैं और देश में जो आतंकवाद फैल रहा है उसकी रक्षा के लिए तुम्हें हथियार उठाना पड़ेगा, तब तुम इस आतंक को मिटा सकते, अन्यथा नहीं। रख लीजिए, क्योंकि आतंकवाद जिस प्रकार से सुरक्षा प्रकार से फैल रहा है, ये आज आप
लोगों से मैं कहूंगा इस सभा में बैठ करके कि आप अपने लक्ष्य से मत भटको। पैसों के चक्कर में तुम देश को मत गंवा दो, पैसों के चक्कर में अपने पुत्र को मत गंवा दो, पैसों के चक्कर में अपने धर्म को मत गंवा दो, आप मान सम्मान के चक्कर में आप अपनी इज्जत को मत बेचो। ये ध्यान रखना और दांव पर मत लगाओ इस देश को। आज व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए देश को दांव पर लगाता है, लेकिन महापुरुष देश को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देते हैं, जैसे भगवान राम ने लगाया है। आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, माता पिता की प्रतिष्ठा बचाने के लिए जब वहां कह दिया कहने कि राम को वनवास, तो पिता की प्रतिष्ठा का सवाल आ गया। राम ने छोड़ करके चले गए 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए। है कोई यहाँ पर कोई बेटा जो बाप कहते निकल जाओ घर से और वो निकल जाए? मैं कहता नहीं जाएगा, वो तो वहां कोर्ट कचहरी में जाकर के वहां पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन राम ने अपने माँ बाप की प्रतिष्ठा के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। क्या तुम ऐसे हो अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकते हो? क्या लगाना चाहिए? मैं कहूंगा इस देश पर अपनी भारतीय संस्कृति पर चाहिए। मैं आप लोग सो आज के इस महान इस अवसर पर आज गुरु पुष्य मुहूर्त कभी आता ही नहीं जितना अच्छा मुहूर्त आज तुम्हें मिल सकता है। आप सबको आशीर्वाद। और अभी भी सुन लो, लगभग 2 बजे तक यहाँ पर वो भी उच्च लग्न कहलाती है, दूसरी लग्न उच्च लग्न कहलाती है। उस लग्न में यहाँ से विश्वास है कि 15 दिन में मंदिर तैयार होकर के प्रतिष्ठा हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद है और मैं अपमान करता हूं। समय भी कल हमारा देश का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस है, कल यहीं होंगे आप, तो हम उसको प्रवचन में या तो वहां करेंगे स्कूल में या यहां करेंगे। आप जैसे कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार रहूंगा यहाँ पर एक कार्यक्रम को। और मैं कहूंगा कि आप अपने जीवन में राह चलने की बातें की जा करिए। हमें अवगुणों को आता है, हमारे लिए अपने जाना आता है, वहां कौशल्या है, ध्यान रखना। और जहां पर सुनिए मैत्री भावना है वहां पर सुमित्रा है, और जहां पर आदि शत्रु जीत कुमारी चाचा जी का स्वागत करते हुए तो विजय थोड़ी जगह दो भैया, हमारा जी प्रमुख है।
ठीक है इसको आगे दे दो। सभी लोग संरक्षक है मैडम नहीं आ पा रही थी, तुम कोई बात नहीं, मेरे शिलान्यास के लिए वो कृपया मंदिर के अंदर कक्ष में आ जाएं और उनका ये कार्य चल रहा है यहाँ पे। और देखिए इसी क्रम में हमें कुछ बोलियों के नाम भी मिले हैं, स्वर्ण शिला, रजत शिला और ताम्र शिला के लिए। देखिए ये मुख्य शिलान्यास करता गौरव जैन अपनी करवा लूंगा तो मैं कर लो। धर्मपत्नी सुधीर जैन गोल्ड वाले, इनकी स्वर्ण शिलाएं हैं। और रजत शिला के लिए जो मुझे नाम प्राप्त हुए हैं उसमें अवधेश जैन श्रीनगर, संदीप जैन लोहिया एटा, सत्येंद्र जैन, अक्षत जैन, हिमांशी जैन, सची जैन, जिनेश जैन, राकेश जैन, बलदेव रोड, शिवनगर। ये रजत शिला में कुछ नाम आए हैं मेरे पास। और इसी क्रम में अनिल जैन जटनी वाले, विजय जैन जटनी वाले, चिराग जैन, सुनील जैन, मयंक जैन राजमल, सुरेश कुमार राजमल। भाई आप लोग चारों आपको तो कर गया अब आप साथ में बोलो अरे भाई हाँ भैया विनोद कुमार परिवार के 500 रुपये अरे रुक जाओ भैया जी, रुक जाओ जी, निकालो बात पहले इनको एक ही आदमी और एक एक का भैया फोटो हो जाने दो, एक एक ईंट रखे हो फिर बात बाहर आते।
दीपक लेके चलेंगे। जिनकी बेटी वो कहाँ है? भैया आगे पैसा करेंगे। आ जाओ भैया अंदर आ जाओ। सिलाकियाँ वो आगे आ जाए, बाकी अभी जिनकी सिलाकी बोलियाँ नहीं है वो बाद में आएंगी। बाकी जो छोटी सिलाएं भी रखी जाएगी, पहले मुख्य पान सिला गौरव जैन केहू आगे आ जाओ। अरे वो मुख्य सिला की बोलियाँ थी वो अलग है। अरे जो तुमने 51 बोली किन की है, वो 51 बोली किन की है? सिलाकी तरुण जैन विमल जैन स्टोर आ गए। गौरव बेटा गिर मत जाना बहुत। भैया जो करता जाए वो आगे आ जाए। और मेरा नंदावत फास्टिक रखवाएंगे इसके चारों कोनों पे। वो रखे हैं, सब रखे हैं। फोटो खींच रहे ना, फोटो आप बताओ। फोटो कैसे आ रहे हैं? दीपक भैया अभी तुम्हारा फोटो बाद में होगा, करवा लूंगा, तुम अभी कर लो, फोटो बाद में अकेले में हो जाएगा। भैया जी अलग अलग लोगों से रखवाओ सारी चीजें। तुम नहीं आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ। बाकी दीपक भैया 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 का स्थापित करेंगे, क्योंकि उसका कलश है, अरे बाबा लिख रहा हूँ भाई साहब, मैं वहाँ काट दूँ क्या करूँ बताओ। अच्छा बनी रहे, इसलिए इस बात का
ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। अंदर करवाओ अभी रुको अभी बेटा फोटो फोटो ऐसी देखो भैया एक बार इधर बस फोटो लेके भैया अलग कर दें क्या? ठीक है भैया जी ये नहीं रखी जाने। भाई रख दीजिए वही तुम पीछे साइड प्रथम शिला रखने वाले ठीक है चलो कर लो कलशू कर लियो डाल दो भैया टेढ़ा कैमरा जयंत भैया डाल दो कोने में जयंत भैया आओ हो गया बाहर आ जाओ हमारा हो गया 5 कलश दे दो 5 कलश रखे होंगे छोटे छोटे कलश किसके हैं और कलश 5 लोगों के हैं। 3 गए हैं नाम तो वो ने लिखाई और अभिषेक जैन बेटा फोटो खींच रहा है आपको 4 विमला जैन एल्बापुर 4 विमला जैन एल्बापुर लो बात सुनो पर्ची में लिखो ना पर्ची के रुपए ले ले भैया तो पर्ची वही सलाम पूरी पर्ची है बोली भैया हाँ बोलिए चार सबका 4 दीपक। अब हमारे पास 5 दीपक के नाम थे। एक मेरा है श्रीमती शिखा जैन पायल जैन भैया सर्वे जैन किराना छोड़ा वो रखे मेरा नाम है सचिन जैन अनिल जैन फिरोजाबाद सचिन जैन अमित जैन सचिन जैन अमित जैन आजा नीचे आ गया सचिन हमारा नाम दीपक दीपक 5 है नाम ज्यादा है इसलिए एक के साथ भैया जहाँ जाना तुम ये मंदिर में चल बस थाली से हाथ लगा लो बस पीछे लाओ भैया जी केसर कहाँ गई? केसर लो। रोहन जैन ठीक है राजीव जैन पंडित जी एक करके रखवाते जाओ उन्हें बाहर निकालते जाओ तो भीड़ कम होगा चांदी का जो है श्रीमती सैगल जैन पवन कुमार जैन हाथ लगा दो
हाँ ऊपर देखो। वाह हो गया। आई